Participate associate members, जो 5 associate हैं, they are already there. Are you feeling that this was a promising meeting, sir? Promising meeting. Yes, it was a good meeting. Positive कहेंगे, sir? Very positive. Very positive. के लोग थे, तो उनमें से हम मिलिटेंट्स की बात नहीं करते हैं छोड़ने की, लेकिन इस तरह से जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, या आपने एक डर के भय से कि भाई अगर इनको छोड़ेंगे तो कुछ होगा, उनको सबको रिहा कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये 5 बड़े मुद्दे हमारे। आजाद साहब, सरकार की तरफ से जो आप लोग एजेंडे का इंतजार कर रहे थे, सरकार की तरफ से क्या एजेंडा आपके सामने रखा गया था, उस पर क्या सर, वो ओपन डिस्कशन था जो हमारा पहले हमने शुरू हमें नहीं किया था। पहले स्पीकर थे हम कांग्रेस की तरफ से, तो हम लोगों ने पहले बताया एजेंडा। उन्होंने कहा समय और बोलने का कोई समय, ज्यादा बोलते जो जिस विषय पे भी आप बोलना चाहो तो उस विषय पे बोलो। सर, कुछ आर्टिकल 370 को हटाने की मांग भी कर रहे थे, कुछ पार्टीज ये भी कह रही थी कि आर्टिकल 370 रिवोक होना चाहिए। क्या इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा भीतर भी मीटिंग? देखो, अधिकतर लोगों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का फैसला अधिकतर पार्टियों ने कहा। सर, स्टेटहुड का मामला हो चाहे इलेक्शन का मामला हो, आप प्रधानमंत्री ने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पहले बोले और उन्होंने कहा कि हम वचनबद्ध हैं स्टेट देने के लिए, लेकिन पहले डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन भी का हम वचनबद्ध हैं और स्टेटहुड देने के भी वचनबद्ध हैं। तो खाली उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इसका इंतजार है और इसका विलंब हो गया, इसकी वजह से कोविड की वजह से हो नहीं पाया, वरना अभी तक डिलिमिटेशन हो जाता तो डिलिमिटेशन खत्म हो जाएगी, तो हम इलेक्शन के भी करवाएंगे और स्टेटहुड भी देंगे। आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोग बैठक से संतुष्ट हैं? अब हम संतुष्ट उस दिन हो जाएंगे जिस दिन इलेक्शन में हो जाएगा और स्टेटहुड दी जाएगी। और सब ने ये एक मांग की, हम लोगों ने भी मांग की है कि फुल फ्लैज स्टेटहुड की बात हम करते हैं। सर, कोई समय सीमा सरकार की तरफ से दी गई है सर चुनाव कराने की? कोई नहीं, उसके लिए पीएम ने कहा, हम लोगों ने कहा कि पहले बुलाए, तो उन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल पिछले साल से ये मन था कि बुलाऊं, लेकिन चूंकि कोविड था तो कोविड में इतने लोगों को इकट्ठे बुलाना, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पोस्ट कोविड ये सबसे बड़ी मीटिंग मेरे इस हॉल में हुई है, ये सबसे बड़ी है कोविड में। तो लेकिन एक विंडो निकला, तो इस विंडो में हमने बात की। आजाद साहब, आज खबर आई है कि चुनाव आयोग भी जल्दी, मतलब परिसीमन आयोग जो है जल्दी ही बैठक बुलाएगा, सर्वदलीय बैठक। वो मुझे मेरी जानकारी, आप लोग उसका स्वागत करते हैं अगर जल्दी? हाँ, जल्दी होना चाहिए। अगर इलेक्शन करना है और नॉर्मलसी बहाल करनी है, डेमोक्रेसी बहाल करनी है, हम चाहते हैं कि तुरंत डेमोक्रेसी बहाल हो जाए। हम लोगों ने ये भी बात रखी कि हम ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी एक हिस्सा है डेमोक्रेसी का और सरकार का, लेकिन ब्यूरोक्रेसी सरकार खुद अपने आप में लेजिस्लेचर का काम नहीं कर सकती है, मंत्री का काम नहीं कर सकती है। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है, ब्यूरोक्रेसी को क्या करना है और पॉलिटिकल लीडरशिप को क्या करना है, जिसको पीएम ने स्वयं मांगा कि भाई ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियन को रिप्लेस नहीं कर सकती है, उनकी एक अलग सिस्टम है काम करने का और राजनेताओं का अलग है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई अभी इतने साल से ये चल रहा है, तो उसकी वजह से लोगों को दिक्कत आता है, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिशियन मिलता है लोगों से, उस तरह से तो ब्यूरोक्रेट नहीं मिलेगा। तो महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि तालिबान से अगर बात हो सकती है तो पाकिस्तान से भी बात करनी नहीं, अंदर ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं की। पर सर, इस पर आपको बाकी पार्टियां भी कांग्रेस के 5 पॉइंट्स से एग्री? आप जब फुल स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एकदम साफ कह रहे हैं कि एलजी का शासन नहीं चाहिए? हाँ, हम लोगों ने बता दिया ना, नाम लेकर बताया, गवर्नर जिसमें। इस वक्त हम पीएम आवास के बाहर ही मौजूद हैं और अभी लगभग 3.5 घंटे चली बैठक खत्म हुई है। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा मौजूद हैं, लगातार इस मीटिंग को ट्रैक कर रही थी। नीता, क्या कुछ हुआ? अभी आप तमाम नेताओं से बात भी कर रही थी, बाहर निकले हैं, वो क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कहा पीएम ने और क्या आश्वासन मिला इन लोगों को?
सबसे बड़ी बात सौरभ ये निकल कर आई है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो डीलिमिटेशन प्रोसेस जम्मू कश्मीर में चल रहा है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करें। अभी तक ये देखा जा रहा था जो कमीशन है बेशक से अपना काम कर रहा था, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं तो उसकी रिपोर्ट का कोई मायने नहीं रखता है। इस करके हाईएस्ट अथॉरिटी ने, प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें गुजारिश की है कि आप डीलिमिटेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ की असेंबली है, वहाँ पे जो चुनाव है, जो चुनावी प्रक्रिया है वो वहाँ पर शुरू की जा सके। एक जो प्रधानमंत्री ने सबसे अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि वो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर में, जम्मू में हमेशा एक ये बात रहा है कि दिल्ली जो है उनके दिल से दूर है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात बोली गई है कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को वो खत्म करना चाहते हैं। नीता, ये तो प्रधानमंत्री की तरफ से कई कई बातें हैं, लेकिन वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला थे, महबूबा थी, उनकी तरफ से क्या कहा गया कि उन्होंने पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की, उनकी तरफ से भी काफ़ी सबमिशंस किए गए होंगे। बिल्कुल, जो PGDA है, जो गुपकार अलायंस है, उसकी तरफ से 3-4 बातें हैं। पहली है कि जो स्पेशल स्टेटस है उसे रिस्टोर किया जाए, साथ में जो फुल स्टेटहुड है जो उनसे छीन लिया गया था वो रिस्टोर किया जाए, साथ में जो इतने लोग जो अभी भी कहीं डिटेंशन में है ऐसा उनका कहना है उन्हें रिलीज़ किया जाए। तो उनकी जो उनकी फरमाइशों की या जो उनकी जो डिमांड्स की लिस्ट थी वो बड़ी थी, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने तसल्ली से सबको सुना। ये एक हाईएस्ट प्लेटफॉर्म लेवल का जो डायलॉग था वो हुआ। 14 लीडर्स घाटी और जम्मू से आए थे, जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स थे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन था। हालांकि जम्मू में कुछ ऐसे संगठन हैं जो नाराज़ हुए, जिसमें एकजुट जम्मू है वो नाराज़ हुई, कुछ कश्मीरी पंडित जो हैं वो नाराज़ हुए कि उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। अभी मैं कविंदर गुप्ता जो फॉर्मर डिप्टी CM है उनसे बात कर रही थी, तो जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो उनका यही कहना था कि इन लोगों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, इस करके उन्हें न्योता जो है वो नहीं मिला। जिसकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी उन्हें मिला, और प्रधानमंत्री ने और जितना भी पूरा पैराफर्नेलिया है जो गवर्नमेंट का, उन सब ने उन सब की बातें सुनी। प्रधानमंत्री ने एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की है, खुद आगे वो बढ़ कर के आए, जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली और दिल की दूरी जो है कम होगी, लेकिन वहाँ के जो दूसरे जो लोन साहब थे मीटिंग में, गुलाम नबी साहब थे, उनकी तरफ से क्या कहा गया? ये सभी जो लोग हैं इनकी तरफ से यही बोला गया जो स्टेटहुड है उसे रिस्टोर किया जाए, जो दिल्ली का जो दूरी है, जो एक मिसट्रस्ट है दोनों के बीच में, भारत सरकार, दिल्ली और साथ में कश्मीर के बीच में, उसे ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसी पहल करने की ज़रूरत है। उन्हें भी पता है जो कश्मीरी लीडर्स हैं कि उनका जो बार्गेनिंग पावर है वो थोड़ा कम कर दिया गया है, उनसे स्टेटहुड छीन ली गई है, उनसे स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया है, तो उनकी बार्गेनिंग पावर्स कम है। लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि वो ये चाहते हैं कि ये दोबारा से दिया जाए। प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उन्होंने कहा है कि वो स्टेटहुड वापस कर देंगे, ऐसा वो बार बार कह चुके हैं, लेकिन थोड़ी जो नॉर्मलसी है वो वहाँ पर आए। अभी हमने पिछले 6 महीने में देखा घाटी में जो वायलेंस लेवल है हर एक हेड में 50% जो है वो कम हुआ है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग का हो, चाहे सिविलियंस की किलिंग का हो, चाहे टेररिस्ट की किलिंग का हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी घाटी में ये है जो होम ग्रोन वायलेंस है वो सबसे ज़्यादा है। मैं अगर आपको आंकड़े बताऊं होम मिनिस्ट्री के, 54 टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 जो हैं वो फॉरेन ओरिजिन के थे, जो 52 हैं वो लोकल यंग कश्मीरी बॉयज़ थे। उसे लेकर भी जो चिंता है जाहिर की गई। आपने एक बात कही कि प्रधानमंत्री ने नेताओं से गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है कि आप लोग परिसीमन में जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें भाग लें, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा, उनके लोग पार्ट नहीं ले रहे हैं। तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया इन नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री को? बिल्कुल, इन लोगों ने भी कहा कि हाँ, ये मतलब एक जो ये बॉयकॉट कर रहे थे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं उनकी तरफ से इस तरह के संकेत आ रहे हैं। अब हालांकि अब जब नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें देखने वाली बात होगी कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन उनकी तरफ से संकेत ये आ रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो ये ना कहें, क्योंकि नहीं तो वहाँ के आवाम में इस तरह का मैसेज जाता है कि वो पॉलिटिक्स करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ प्रोटेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। तो अगर पॉलिटिक्स वहाँ पे करनी होगी तो आपको पार्टिसिपेट करना होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीता बता रही थी कि मीटिंग में क्या कुछ हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो डीलिमिटेशन यानी परिसीमन का कार्यक्रम चल रहा है उस पर जो कश्मीर के नेता हैं वो भाग लें। पूजा भी हमारे साथ मुंबई से मौजूद है। तो पूजा, एक बहुत अहम बैठक खत्म हुई है प्रधानमंत्री आवास पर, लगभग 3.5 घंटे ये बैठक चली है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि
जो दिल्ली और दिल की दूरी है वो कम किया जाएगा, लोगों से बात की जाएगी। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जो फुल स्टेटहुड की बात है पूजा, उसको भी वो कंसिडर करेंगे, लेकिन थोड़ी सी नॉर्मल सी बहाल हो जाए। तमाम चीज़ें हमारी जानकारी सहयोगी नीता दे रही थी। पूजा जी सौरभ, और सबकी नजरें इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल के बाद अगर केंद्र की ये सबसे पहली और इतनी बड़ी बैठक जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ हुई है, तो जानना भी बेहद अहम है कि 3.5 घंटे की इस बैठक में क्या कुछ हुआ। और ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी सुनील प्रभु ने भी जम्मू कश्मीर के नेता अल्ताफ बुखारी से बातचीत के साथ। आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छी मीटिंग रही। प्रधानमंत्री साहब ने लोगों के लिए खास अमन का पैगाम दे दिया। बहुत विस्तार से बैठक हुई, सबका उन्होंने सुना। सब लीडरों ने बात की, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात हुई, इलेक्शंस जल्दी हो जाएं उसकी बात हुई, डिलिमिटेशन प्रोसेस को लेके जो शकूक थे उसके लेके बात हुई। ओवरऑल बहुत अच्छी बात हुई है और हमें आश्वासन है कि बहुत जल्दी डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, फेयरली होगा, लोगों को कोई ये ना रहे कि किसी पक्ष के मुताबिक होगा। पर अभी तो बॉयकॉट हो रहा है डिलिमिटेशन का ना? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैं तो आपको बताऊंगा जो प्रधानमंत्री ने कहा, ऑल ऑफ यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और उन्होंने कहा कि जितना जल्दी आप उसमें हिस्सा लोगे, ये तो डिलिमिटेशन आप लोगों ने करनी है, जितना जल्दी हिस्सा लोगे उतना जल्दी आप लोग इलेक्शन। तकरीबन के लोगों का तो विचार वही रहा वहाँ के सब, क्यों प्रधानमंत्री की वैसी ही बात थी कि जितना जल्दी आप लोग इसमें हिस्सा लोगे उतना जल्दी इलेक्शंस हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब लोगों को आगे ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के और ये ऑन रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। देखिए वो चूंकि सब जुडिस था तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी वो, लेकिन सब जुडिस है तो उस पर क्या बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा सकता है। और ये तो मालूम है कि वो उनका एक 70 साल का एजेंडा था, तो आज अगर 70 साल के एजेंडे के बाद हम कहें कि एक मीटिंग में ऐसा होगा तो ऐसी बात कोई नहीं है। लेकिन आगे चलना है, डेवलपमेंट को लेके बातें हुई है, जो जॉब्स की सिक्योरिटी हमें दी गई है। जैसे आपको मालूम है हमारी पार्टी ने जब हम शुरुआत इस पर करा कि हमसे ही शुरू हुई है, हमने कहा उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दो, जो अब आप लोगों ने रिजर्व किए हैं जॉब्स। इसी तरह लैंड की जो हमारे लिए 95% लैंड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उसको जो है उस पर जो प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट की, वो भी शुक्रिया भी अदा किया कि आप लोगों ने सब जॉब्स और सब लैंड जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए ही किया। और जब हमने कहा एक पार्टी करवा सकती थी, आज तो सब दल हैं। स्टेटहुड के लिए भी प्रधानमंत्री ने फिर आज दोहराया कि आई एम कमिटेड, और जितनी जल्दी हम ये सेकंड जो चल रहे हैं डेमोक्रेसी के रास्ते पे जो चल रहे हैं तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन। सब लीडरों ने बात की और सबसे अच्छी बात जो हुई, सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की, दायरे में बात की, सब लोगों ने मुल्क की सलामती की बात की। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी आई। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज 3.5 घंटे हमारे साथ सर्व किए, और सब लोग थे हम फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द जो भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वहाँ का, तो हमें लगता है क्योंकि हम सब की एक राय है कि ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट बी एन ऑल्टरनेटिव टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एम्पावरमेंट ऑफ दिस पंचायत सिस्टम एंड ऑल दिस, ये सब भी बातें हुई, अच्छी बातें हुई हैं। और मुझे तो लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी की बात है। फारूक साहब एंड उमर साहब एंड महबूबा ऑल एग्रीड टू दिस। एग्री डिसएग्री की बातें तो हम नहीं कहेंगे कि एग्री किया नहीं किया। देखिए इट वाज ऑल ऑफ अस स्पोकन वन वॉइस। हाँ, तकरीबन बातें आज अच्छी हुई, वो बातें नहीं हुई जिन बातों की बात की जाती है बाहर, जो आप देखते हैं कोई इमोशनल बातों की बात। और हम तो समझते हैं कि कोई किसी इमोशन की ज़रूरत नहीं है। अब जम्मू कश्मीर इमोशनल सियासत से काफ़ी कुछ खो चुका है, वहाँ तो किसी ने कोई इमोशनल बात नहीं की, वह सच बताएं तो। बाकी तो आपको पता है अगर कोई गैलरीज़ के लिए कोई चीज़ कोई करेगा नहीं, लेकिन वहाँ सब लोगों ने बात की, देश की अखंडता की बात हुई, जम्मू कश्मीर के लोगों के तकलीफ़ की बात हुई। प्रधानमंत्री ने कहा मैं शेयर करता हूँ आपका दुख, हर एक चीज़। तो बाकी गिले शिकवे तो होते हैं, तो जब अपने मुल्क के प्रधानमंत्री के पास जाएंगे अब गिले शिकवे भी होते हैं। तो सब चीज़ें बहुत अच्छी मीटिंग रही और लगता है आगे चल के ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा, ये देश के लोगों के हित में। थैंक यू।
तो अच्छी मुलाकात रही, ये नेता कह रहे हैं। दिल्ली की दूरी कम करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात में कही है। क्या नेताओं के सुर से सुर मिले, इस पर आगे भी चर्चा हम देश प्रदेश में करेंगे हमारी सहयोगी नीता शर्मा और सौरभ शुक्ला के साथ। तुरंत ब्रेक के लिए आप दोनों जाइए। जी बिल्कुल, हम ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पीएम आवास के बाहर मौजूद हैं और हमारे सहयोगी नीता शर्मा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। और देखिए नीता, अभी हमारी आपकी बात हो रही थी, डिलिमिटेशंस पर बात हुई, पूर्ण राज्य दर्जा देने पर बात हुई, और किन चीज़ों पर चर्चा हुई? क्या एप्रीहेंशंस थे? खासकर अगर कहें तो महबूबा मुफ्ती वो ज़्यादा वक्त तक अपने घर में बंद रहीं, उनका क्या कहना था, उनका क्या रुख था मीटिंग में? यहाँ पे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से भी एक जो है पॉलिटिकल डिटेंशंस को लेकर एक फैक्ट्स और फिगर्स पेश की गई हैं। साथ में कौन कौन लोग पीएसए में जो पीएसए में बंद किए गए थे। एलजी एक मीटिंग हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम है कश्मीर के डॉक्टर निर्मल कुमार, नीता उनसे बात करें। सर, आज जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात बोली गई, डीलिमिटेशन प्रोसेस को लेके प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है। क्या आश्वासन दिया गया है? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए, भारत की अखंडता के लिए और संविधान के लिए, जैसे अटल जी ने इंसानियत के दायरे में कि सभी को साथ ले जाने की बात थी, उसी पर हम हैं और उसी के अनुसार में जम्मू कश्मीर में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा जम्मू कश्मीर के साथ भावात्मक रिश्ता है, तो आपके सहयोग की ज़रूरत है। आपका सहयोग होगा तो तभी जो है शांति हो सकती है। इस प्रकार की बात उन्होंने कही। डीलिमिटेशन प्रोसेस जो वहाँ पे चल रहा है, जो कमीशन बात कर रहा है, वहाँ के नुमाइंदे क्या पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? नहीं, इस प्रकार की बात तो आई नहीं है। हाँ। डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, इस प्रकार की हम नहीं करेंगे, इस प्रकार की तो बात नहीं है। मेरे ख्याल से नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है उनकी तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। नहीं, पता नहीं, लेकिन वहाँ बैठक की बात करो, वहाँ इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से भी एक जो पॉलिटिकल डिटेंशन हुई थी उनको लेके फैक्ट्स एंड फिगर्स दी। पॉलिटिकल जो है वो बात वहाँ पर आई, जरूर आई, और गृह मंत्री जी ने पूरा डाटा बताया। उन्होंने कहा जितना ये प्रोसेशन बना ऐसा नहीं है। 40 लोग हैं जो पीएसए में हैं, अलग अलग केसेस में। उनके लिए कहा कि एक एलजी साहब एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाने के बाद उसको रिव्यू किया, केस टू केस रिव्यू किया जाएगा। एक बात। दूसरा, जब पॉलिटिकल प्रिजनर इस प्रकार की बात है तो दर्जन के लगभग लोग होंगे जिसको लगभग सभी को छोड़ दिया गया है। आने वाले वक्त में जो है सभी के ऊपर नजरसानी हो रही है। स्टेटहुड को लेकर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी गुपकार अलायंस की, उसकी तरफ जो प्रधानमंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि स्टेटहुड को रिस्टोर कर देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? ये तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था, गृह मंत्री जी ने दोनों सदनों में कहा है, और स्टेटहुड मिलेगी जब उपयुक्त समय आएगा तो ये आएगी, ये पूरा हमें विश्वास है। सर, कुछ पार्टीज जम्मू में भी नाराज हैं, एकजुट जम्मू जो है वो नाराज है, कुछ कश्मीरी पंडित नाराज हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। देखिए, सभी की बात हुई है, बड़ी खुल के बात हुई है, क्योंकि कोविड के बाद इतनी बड़ी बैठक जो पहली बार यहाँ पर हुई, उसके मद्देनजर जो क्राइटेरिया बनाया है उसके मुताबिक सभी लोगों को बुलाया गया था और बड़े खुल के बात हुई। जो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को जो खत्म करने की बात कही गई है, इसके ऊपर क्या कहना? उन्होंने कहा कि मैं करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा, और इसके लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। और कुल मिला के सभी से ऐसे लगा कि सभी इस लाइन पर प्रधानमंत्री जी का और केंद्र का सहयोग करना चाहते हैं। हमारे साथ तो ये नीता ने अभी बात की, हम लोग इनसे डिप्टी सीएम निर्मल कुमार, उनसे तमाम मुद्दों पर बात की। नीता, बहुत साफ तौर पर ये चूंकि ये बीजेपी से रहे हैं उप मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है वो केंद्र सरकार को डिफेंड करें। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि फुल स्टेटहुड देंगे, लेकिन आपकी जो बात हुई, जो नेता एनसी के निकल के आए, महबूबा मुफ्ती के बारे में बात कर रहे थे हम और आप, क्या वो इस मीटिंग से संतुष्ट दिखे? गुलाम नबी साहब भी थे, क्या आर दे सेटिस्फाइड? उनकी जो बार्गेनिंग चिप्स हैं सौरभ, वो इतने ज़्यादा हाई नहीं। अब ये फर्स्ट टाइम जो पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो शुरू हुआ है। केंद्र और जो वहाँ के घाटी के नेता हैं वो जानते हैं कि डायलॉग इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड। तो उनको पता है कि भारत सरकार के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। तो ऐसे में जो धीरे धीरे जो कदम उठाने की ज़रूरत है, अब बातचीत का दौर जो है वो शुरू हुआ है। बीच में 2 साल तक बातचीत बिल्कुल नहीं थी, उन लोगों को नज़रबंद करके रखा हुआ था। अभी जो लास्ट जो डिटेंशंस हैं वो अभी फ्राइडे को ख़त्म हुई है, जिनमें महबूबा मुफ्ती के अंकल थे, उनको निकाला गया। तो ऐसे में
वो अभी सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से ये एजेंडा है कि उनकी स्टेटहुड रिस्टोर की जाए, स्पेशल स्टेटस रिस्टोर किया जाए। तो बातें अभी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन पहल जरूर हुई। एक सवाल है, क्योंकि जो तमाम जो कश्मीर के नेता यहाँ पहुंचे, कई पूर्व मुख्यमंत्री थे, क्योंकि इन पर दबाव भी ज्यादा है, क्योंकि इनको जा करके वापस अपने लोगों पर को जवाब देना है, क्योंकि वहाँ के लोग भी इनसे नाराज हैं। उनका कहना है कि इनकी जो लीडरशिप है, जिसे 50 साल में इनको नेता बनाया मुख्यमंत्री, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, उनकी तरफ से वो विरोध नहीं हुआ। तो क्या स्ट्रेटेजी है कि नेताओं अपने लोगों के बीच जाके लोगों में कैसे विश्वास पैदा करेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है इनसे? देखो, जो जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका जो वोट बैंक है, सबसे ज़्यादा हिंदूज हैं या फिर कश्मीरी पंडित्स हैं। आज कश्मीरी पंडित्स ने भी वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस किया है कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ नहीं थी। एक जो जम्मू जो है, एक डोगरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी आज एक प्रोटेस्ट था। तो अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से पार्टीज जो है वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि हम आपके जो व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, वो प्रधानमंत्री तक लेके गए हैं। नीता बता रही है कि इस तरीके से प्रधानमंत्री ने वो जो दूरी है उसको कम करने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं कुछ और लीडर्स के रिएक्शंस, मीटिंग के बाद उनका क्या कुछ कहना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सभी की बात सुनी और प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए वह सभी कदम उठाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। सर, कश्मीर से जुड़ी पार्टियों ने क्या कुछ कहा? धारा 370 के रिस्टोरेशन को लेकर कोई बात उठी सर? देखिए, एक दो पार्टियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में और इसके साथ ही पीडीपी ने कहा है, बाकी सभी ने इसका समर्थन किया है धारा 370। तो रिस्टोरेशन की बात पर प्रधानमंत्री का क्या मत था सर? क्या बोला गया होम मिनिस्टर? देखिए, रिस्टोरेशन की कहीं बात नहीं की गई, आने वाले जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए बात की गई। कब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, इस पर कोई बात? डिलिमिटेशन के बाद जल्द इलेक्शन वहां पर करवाए जाएंगे। बिल्कुल, तो इस बैठक के बाद उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधरेंगे। उम्मीद जरूरी है। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।